चलो, हेडिंग डालो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। और दूसरा इसमें लिखिए ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड ये तो टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, कोई दिक्कत है इसमें? जो तुमने टॉपिक पढ़ा है, देखो इसके दो टॉपिक होते हैं, इन दोनों के दो तरीके का आता है। आप पहले इसको बताते हैं फिर इसको बताते हैं, दोनों के सेंटेंस अलग अलग होते हैं। पहले इसको देखते हैं, ठीक है? इसके दो तरीके के सेंटेंस यूज होते हैं। अच्छा ये बताओ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो एक नॉर्मल से शॉर्टकट में मैंने सिखाया डबल टिक आइटम, बताया है कि डबल टिक आइटम होते क्या है? ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, नहीं हो जाते? ये क्या बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाए जाते हैं? ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पार्टनर्स में एक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई दिक्कत? इसमें जो दूसरा सेंटेंस आता है वो होता है नॉट डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर डिड नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, लिखा होगा लाइन में, पार्टनर डिड नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। आपका जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस जो भी डबल टिक आइटम होगा उसमें साफ साफ लिखा होगा पार्टनर डिड नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। एक क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट, जो तुम लोगों ने खूब लगाया है, खूब लगाया है, एडमिशन में लगाया है, इसमें लगाया है, मतलब जहां भी डबल टिक लगा के बांट दिया है डबल टिक आइटम। लेकिन ये वाला नहीं लगाया होगा, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। ये जनरली इसी चैप्टर में देखने को मिलता है, चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें दो सेंटेंस आते हैं। इसमें एक चीज और आती है डिस्ट्रीब्यूट नॉट डिस्ट्रीब्यूट में। अच्छी बताओ, जब डबल टिक आइटम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो क्या ये बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं? मतलब नॉट शो इन बैलेंस शीट, नॉट इन बुक्स ऑफ अकाउंट या बैलेंस शीट। और जब नॉट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसे क्या कहते हैं? शो इन बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? मतलब क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि पार्टनर्स वांट टू नॉट चेंज इन इतना या शो इन बैलेंस शीट। पार्टनर वांट टू शो द जनरल रिजर्व एज इट इज इन न्यू बैलेंस शीट। पार्टनर्स जनरल रिजर्व को या प्रॉफिट एंड लॉस को नई बैलेंस शीट में उसी तरह दिखाना चाहते हैं। जब उसी तरह दिखाएंगे तो वो बांटेंगे नहीं। तो ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो जो सेंटेंसेस हैं वो पढ़ के समझ लोगे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब अभी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, लेकिन नॉट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बैलेंस शीट में उसी तरह दिखाया जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। कोई दिक्कत? चलो, इसके लिए जो सेंटेंस यूज होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए, ये बताओ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जब बनाते हो, एसेट बढ़ती है या लायबिलिटी बढ़ती है, एसेट घटती है लायबिलिटी घटती है, तो बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट दिखाते हो? वही वाला पुराना या चेंज वाला? चेंज वाला। चेंज वाला मतलब एक आप जो इसमें दिखाते हो वो होता है अल्टर। अल्टर मतलब चेंज वाला, अल्टर मतलब चेंज। एक होता है नॉट अल्टर्ड या नॉट चेंज। पार्टनर्स डिड नॉट वांट टू रिकॉर्ड न्यू अमाउंट इन बैलेंस शीट। ये डिड नॉट वांट, पार्टनर नहीं चाहते कि वो नई वैल्यू पे एसेट्स को दिखाएं, वो ये हो गया नॉट वांट, नॉट अल्टर, नॉट चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। पार्टनर डिडंट वांट टू चेंज इन अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसमें क्या होता है? चेंज। पार्टनर वांट टू चेंज एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसको तुमने खूब लगाया है, इन दोनों को आपने खूब लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया? लेकिन इसको नहीं लगाया। तो आज बताते हैं इसमें क्या होगा। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत?
एसेट लायबिलिटी जब चेंज होती है, खूब लगाए हो, बैलेंस शीट में चेंज वैल्यू जाती है, यहां पे बैलेंस शीट में कोई वैल्यू जाती है नहीं, लेकिन यहां पे अब पढ़ते हैं यहां पे, तो हम एक पोर्शन हटा देते हैं, एक पोर्शन देखते हैं। चलो देखो, एक हटने के बाद एक देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट शो इन बैलेंस शीट, ये इसके लिए है, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, और इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? नॉट अल्टर इन बुक ऑफ अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट में कोई चेंज, जो एसेट्स पहले वैल्यू पे थी उसी वैल्यू पे दिखाई जाएगी। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, जो जैसे था उसी वैल्यू पे नई बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। नई बैलेंस शीट से इन्हें हटाया, जनरल जब बैलेंस शीट में लिखा है तो लिखा ही रहेगा उसी वैल्यू पे। अगर ये दो सेंटेंसेस दिए हैं तो पहले आइए पढ़ते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। चलो, इसका ट्रीटमेंट वही होगा जो चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में गुडविल का होता है। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस होता है, इसका भी ट्रीटमेंट वही होगा। प्रॉफिट और रिजर्व की भी एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग डेबिट टू, इसका भी क्या बनेगा? गेनिंग डेबिट टू। इन तीनों का ट्रीटमेंट सेम क्या है? गेनिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यही गुडविल का ट्रीटमेंट, यही इसका, यही इसका। सिर्फ एक एंट्री बनती है, इसे एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री बोलते हैं। इन तीनों की अलग अलग एंट्री नहीं बनेगी, एक एंट्री बनेगी, वो ये है। अब मुद्दे के बाद से एंट्री तो बना लेंगे, अमाउंट कैसे डालेंगे? एंट्री तो सब बना लिए, अमाउंट कैसे डाला जाए? तो इसके लिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई दिक्कत? चलो हटा दें इसे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में मिक्स भी आते हैं, कई क्वेश्चन में मिक्स आते हैं। कहेगा वो चाहते हैं इसे बांटना, वो चाहते हैं इसको बांटना, लेकिन इसको वो बुक्स में वैल्यू चेंज करना नहीं चाहते, नॉट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। इसको वो बांटना चाहते हैं लेकिन इसको बांटना, मतलब इसको इसकी वैल्यू में चेंज करना नहीं चाहते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसकी वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं लेकिन इसको बांटना नहीं चाहते। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। एक का ट्रीटमेंट ये होगा, देखो जब भी नॉट अल्टर्ड, नॉट डिस्ट्रीब्यूट या नॉट अल्टर्ड होगा तो हमेशा ट्रीटमेंट क्या होगा, और जब भी डिस्ट्रीब्यूट या चेंज होगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा, जो अब तक तुम बनाते आए हो। कोई डाउट? आओ एक क्वेश्चन देखते हैं तब इसको लगाते हैं। लाइट उठ जल रही नहीं? ध्यान रखना इसका, दिमाग की बत्ती जला के रखो। क्वेश्चन कौन सा है बताओ? 25A। चलिए यही बता दें, 25 का ए देख लो, उसमें दोनों ऑप्शन है, पता चल जाएगा। 25A में क्या दिया हुआ है? सिंपल चीज दी हुई है, P, Q एंड R पार्टनर थे। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या था? 3 और 4। दिल्ली डिसाइडेड, उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया 1:1:2। ये क्या था? ये क्या था? न्यू। इसका बोला ऑन दैट डेट दे हैड 13,500 कहां था? प्रॉफिट एंड लॉस में, और 9,000 कहां था? रिजर्व एंड फंड में। पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, दो केस दिए हुए हैं। एक दिया है दे डिसाइडेड टू क्लोज, दे डिसाइडेड टू, ये पहला केस है, इनको क्या करना है? क्लोज।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व एंड फंड, इसको बंद करना है। बंद मतलब अब ये नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, और जब नई बैलेंस शीट में बंद करना है तो मतलब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये तो खूब पढ़े हुए हो। एक लिखा होगा दे डू नॉट वांट टू क्लोज, नॉट वांट टू क्लोज। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन आ गया? किसी को कोई डाउट? चलो, इस केस को मैं नहीं बताऊंगा, ये खूब 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 पढ़े हुए हो। क्या एंट्री बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब एबीसी पी क्यू आर, कौन से इश्यू में? ओल्ड इश्यू में। ये रिजर्व एंड फंड अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर, कौन से इश्यू में? ये तो खूब पढ़े हो। आज क्या पढ़ाएंगे? जब वो चाहते हैं नॉट वांट टू क्लोज, जब वो इसे बंद करना, नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट वांट टू क्लोज, शो इन द बुक्स, इस तरीके के सेंटेंसेस जब यूज होंगे तब उसका ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस और बताओ कितना आएगा? कौन कौन था? पी क्यू और चलो कितना है फॉर्मूला? ओल्ड माइनस न्यू की न्यू माइनस ओल्ड? सैक्रिफाइस है ना, 2 3 5 4 9, 2/9 एंड माइनस, बताओ कितना आएगा? सॉल्व कीजिए। यहां पे देखिए 0/9 आ गया, यहां -1/9, यहां 1/9। जो माइनस वाला है, माइनस क्या इंडिकेशन है? गेन का। और ये कौन सा है? सैक्रिफाइस का। कोई दिक्कत? मतलब पी ने क्या किया? गेन, और आर ने क्या किया? सैक्रिफाइस। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? आगे एंट्री बनाए। चलो, अब जो उसकी एंट्री बनेगी किसकी? पीएल की, नॉट वांट टू क्लोज वाली। कौन सी एंट्री? नॉट वांट टू क्लोज। क्या होता है? गेनिंग कौन किया? एंट्री क्या बनेगी? टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत एंट्री में? बस यही एक सिंगल एंट्री बनेगी। नॉट वांट टू क्लोज में सिर्फ एक एंट्री बनेगी, कौन सी? जबकि अगर ये क्लोज होता तब कितनी एंट्री बनती? तब 2 बनती, इसकी अलग या दोनों की कंबाइंड बनती, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड इश्यू में। अब यहां देखो, इन दोनों अमाउंट को जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 22,000। कितना गेन किया था? 1/9। बताओ 22,500 को 1/9 कितना होगा? 9 दूनी 18, 4 22, 9 5 45, 2500 आएगा। 2500 खत्म। सॉल्व। 2500 ये हो गया। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बैलेंस शीट, तो पीएल को और जनरल रिजर्व को इसी तरीके से दिखाएंगे। नई बैलेंस शीट में ये जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है? नॉट वांट टू क्लोज। क्लोज तो किया नहीं गया, इसलिए हमने ये एंट्री बनाई, एडजस्टमेंट एंट्री। तो जब ये नॉट वांट टू क्लोज है तो ये बताओ बैलेंस शीट में उसी तरह दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? दिखाया जाएगा। तो ये बैलेंस शीट में उसी तरह दिखा दिया जाएगा। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत तो पूछ लो पहले, तब आगे बढ़े। कहीं कोई भी दिक्कत हो पहले पूछ लो कि सर यहां पे चीज नहीं समझ में आई, यहां नहीं आई, तो हम बता देंगे। आगे बढ़े? लिख लीजिए इससे पहले, चलिए लिख लीजिए फटाफट। चलो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक? एक्स वाई जेड क्या थे? पार्टनर। ओल्ड इश्यू क्या था? न्यू क्या है? 1:1:1। बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के बाद ये एडजस्टमेंट दी हुई है 4।
फिर नीचे क्या लिखा है, पार्टनर्स डिड नॉट वांट या नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहां पे जो लिखा है ना नॉट अल्टर्ड, इसका मतलब क्या है, वो चेंज नहीं करना चाहते एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू। अगर ये वर्ड ना लिखा होता, मतलब नॉट अल्टर अल्टर कुछ ना लिखा होता, तो हमेशा क्या मानते, चेंज। लेकिन अगर साफ साफ लिख दिया है नॉट अल्टर्ड, तब आपको क्या मानना है, नॉट अल्टर्ड। और उसके बाद भी यहां देखो क्या लिखा, एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिर्फ एक एंट्री बनानी है बस आपको, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे ये देखो कि क्वेश्चन पूछा क्या है, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेनिंग निकाल लीजिए, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। चलिए एक्स वाई जेड है, कितना आएगा, निकाल लिए, किसका आएगा 3/6, हम सोचे निकाल लिए। चलो 3/6 और 1 माइनस 1/3 1/3 एंड एलसीएम कितना आएगा, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, बताओ एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा ना यार, इतना सोचना क्यों है। चलो हल्के में लिए, हल्के में क्या होता है कि सर हल्के में लिए हैं हल्के में लिए हैं। चलो यहां बताओ 1/0 और यहाँ पे -1/, तो जो माइनस है उसने क्या किया, और जो प्लस है उसने, और जो कुछ नहीं है ना गेन ना सैक्रिफाइस, खंगा। चलिए देखिए सैक्रिफाइस गेनिंग कोई दिक्कत। अब इसके बाद यहां पे जो जनरल एंट्री हम बनाएंगे वो केवल एक एंट्री बनाएंगे, कौन सी एंट्री होगी, कौन गेन किया है, यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या तो पूछ लो। ये हो गया सॉल्यूशन, खत्म यहां तक। खाली अमाउंट अमाउंट का नाटक है, ये तो सब बना लोगे यहां तक कि सर ने एक छोटी चीज समझाई, गेन जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट, हमेशा कहां पे, नॉट अल्टर्ड। अब यहां देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए डबल टिक वाला आइटम कौन कौन सा था, एक ये था, एक डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ये दो था डबल टिक जो प्रॉफिट्स एंड रिजर्व वाले हैं। यहां साफ साफ देखो क्या लिखा, नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अभी तक क्या होता, डबल टिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, लेकिन यहां पे क्या लिखा, नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। चलो इसके बाद देखो बाहर कहीं गुडविल दी है क्या, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, यही तो होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है यही। तो देखो अमाउंट कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिख लो, गुडविल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब इधर वाले जो डबल टिक होंगे लायबिलिटी वाले, उसको जोड़ लीजिए, वो एसेट्स वाले डबल टिक माइनस, नहीं है समझ में, जो डबल टिक है लायबिलिटी को जोड़ना, एसेट्स को माइनस कर देना। ये कितना था, 25 में से 5 गया 20, तो यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना लेंगे, नहीं आया समझ में, कैसे 25 माइनस इधर का डबल टिक सब जोड़ के इधर का माइनस हो जाएगा, कोई डाउट। अब इसके बाद जो थोड़ी सी मेहनत है वो कहां है, एसेट्स और लायबिलिटी को भी नॉट अल्टर्ड है, कोई चेंज नहीं, रिवैल्यूएशन बनाना आता है ना जल्दी से, उसका प्रॉफिट लॉस निकालना आता है, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा माइनस। चलो निकालते हैं प्रॉफिट। देखो
सीए का मतलब ठीक, करंट एसेट कितनी थी? अब ये बताओ 10% ज्यादा हो गई, 45,000 का 10%। देखो मैं अमाउंट कैसे लिखूंगा, क्रेडिट और डेबिट, और तुरंत प्रॉफिट निकाल लेंगे। बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, घटेगा तो, चलो। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीन दोनों ही घट गया, प्लांट एंड फर्नीचर, और नहीं है समझ में? रेंट आउटस्टैंडिंग 1500, लायबिलिटी बढ़ेगी। आगे खत्म। अब बताओ कितनी जल्दी प्रॉफिट लॉस आया। देखो 3500, 1000, 45 45 माइनस हो गया, यहां 500 बचा, 9500 का क्या आएगा? लॉस आएगा। समझ में आएगा नहीं आया? आ गया। चलिए, तो हम इसमें क्या किए, यहां से इसको हटा दें और यहां सीधे लिख दें लॉस। लॉस कितने का? ये माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो प्लस और लॉस आएगा तो, चलो अब इसको बैलेंस को अमाउंट बताओ कितना आया? 41,000, 40,500। इस अमाउंट को निकालने में कोई दिक्कत? यहां मैंने क्या किया, गुडविल लिखा, डबल टिकट जो आइटम थे, लायबिलिटी प्लस एसेट्स, वो लिखा। फिर कहा है कि एसेट्स और लायबिलिटी की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमने क्या निकाल लिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट होता तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। फिर तीनों को बैलेंस किया, कितना अमाउंट आ गया? अब इस 40,500 का 1/6 निकाल लो। 1/6, 1/6 कितना होगा? जल्दी निकालो। 6,750 आ गया। इन दोनों में 6,750 लिख दो, खत्म हो गया, कंप्लीट। टॉपिक इज नाउ कंप्लीटेड। कोई दिक्कत हो पूछ लो, कहीं पे कोई समस्या पूछ लो कि जहां पे ना आया हो। कोई डाउट? अब इसको लिखने के बाद ध्यान से देखो, ये लिख दिए, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अब जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो नई बैलेंस शीट में ये पीएल इसी तरह दिखाया जाएगा, ये इसी तरह दिखाया जाएगा। एसेट्स लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? कैपिटल। भाई यहां साफ साफ लिखा ना, नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड, तो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी इसी तरह लिख देंगे। सिर्फ चेंज कहां होगा? सिर्फ कैपिटल बदलेगी बस, और आप देखेंगे सब टैली हो जाएगा। तो समझ में आया? अब कोई दिक्कत? अच्छा, जब क्वेश्चन में अगर नॉट चेंज या नॉट अल्टर्ड ना लिखा हो तो हमेशा क्या मानेंगे? चेंज। नॉट डिस्ट्रीब्यूट अगर ना लिखा हो तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट, नॉट चेंज ना लिखा हो तो हमेशा चेंज। जब तक ये ना लिखा हो तब तक ये एंट्री पास नहीं होगी। सिर्फ ये एंट्री पास होती है तो गुडविल की, चेंज इन पीएसआर में। गुडविल की एंट्री क्या बनती है? जो गेन किया डेबिट, जो सैक्रिफाइस किया क्रेडिट। अगर सीधी सीधी बात में बोले तो गुडविल का ट्रीटमेंट और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर नॉट अल्टर्ड, इन सब का ट्रीटमेंट सेम होता है। ठीक, कोई डाउट? अमाउंट कैसे डालते हैं तीनों मैंने बता दिया, इसीलिए एक ऐसा क्वेश्चन इसमें तीनों था। कोई डाउट? हाँ आप पूछो। हाँ डिस्ट्रीब्यूट होता तो अलग अलग बनती। अभी देखो मैं इसी में क्वेश्चन बदल देता हूं, ये आ गया। अभी इसमें क्या था? नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। याद रखिए इसका रिवैल्यूएशन का लॉस कितना आया है? 9,000, ये लॉस है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, अब चलो, अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव लाता हूं, इसको हटा दें। देखो बच्चों, मैंने यहां लिखा, क्वेश्चन क्या लिखा था? नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी but they want to distribute
दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। वो एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं चाहते, लेकिन वो इस प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब देखो मिक्स हो गया। अब इसमें क्या एंट्री बनेगी? एक एंट्री बनेगी जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? कोई डाउट? कोई समस्या? एक एंट्री बनेगी, इसकी बना लो। इन दोनों की कंबाइन बना दें एक साथ। चलो कंबाइन जब बनेगी तो क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये वाला कहां आएगा? क्रेडिट में। टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई प्रॉफिट से लॉस, और फिर जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, 2x 2y 2z। ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? अगर तुम चाहते तो इसकी दो अलग अलग बना सकते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2x 2y 2z और XYZ अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू जो बनती है। लेकिन हमने क्या किया? दोनों को कंबाइंड। अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो। ये तो एंट्री आ गई। ये एंट्री क्यों बनी? क्योंकि वो चाहते थे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डबल टिक आइटम की एंट्री यही बनती है। पीएल अकाउंट डेबिट 2x 2y। इसकी एंट्री क्या बनेगी? इस डबल टिक की x y z टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तब तीन एंट्री बनेगी। अब इन दोनों में तो अमाउंट आप डाल लोगे। इसमें कितना अमाउंट आएगा? 25,000। और इसमें कितना अमाउंट आएगा? 5,000। ये कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में, 3:1 में। इन सबको 3:1 में बांट के लिख दीजिएगा। अब यहां पे देखो क्या अमाउंट आएगा। यहां पे अमाउंट आएगा गुडविल का और लॉस। तो देखो गुडविल कितनी थी? 30,000। और ये लॉस था ना 9,500 का। लॉस क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? 20,000। अब 20,500 पूरा मत लिख देना। 20,500 का कितना निकालना है? 1/6। 20,000 का 1/6 निकालिए, यहां लिख दीजिए। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। जब मिक्स आएंगे तो हमने ट्रीटमेंट भी क्या किया? मिक्स किया। इसमें दो चीज को लिया, एक गुडविल को, एक नॉट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ले लिया। लॉस होगा माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस। जो भी वैल्यू आएगी उसका 1/6 निकाल देंगे। और जिसको वो चेंज करना चाहते हैं उसको हमने बांट दिया। आ गया समझ में? सर इसको पलट दीजिए। देखो मान लीजिए यहां पे ये लिखा होता, यहां पे ये लिखा होता ओनली दे डू नॉट वांट टू चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस। They do not want to change in profit and loss, but show assets and liability on their revised value. On their, they do not want to change in profit and loss. क्या चेंज नहीं? यहां पे डिस्ट्रीब्यूट लिख लो। क्या? दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट एंड लॉस, बट शो एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन देयर रिवाइज्ड वैल्यू। वो प्रॉफिट एंड लॉस में को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, लेकिन जो एसेट्स और लायबिलिटी है उसको किस वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं? रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं। कोई दिक्कत? लिखा ना साहब साहब? तब इसमें क्या एंट्री बनती? ये एंट्री बनती। इसमें क्या क्या आता? इसमें आता 30,000 गुडविल का प्लस 25 - 5
20,000 प्रॉफिट का। ये 20,000 क्यों आया? क्योंकि यहां क्या लिखा है, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो एंट्री यही बनती है 30-20। इस 50,000 का कितना 1/6 निकाल के लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब जो एसेट्स लायबिलिटी बची जिसको वो रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं, उसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन वाली। कौन सी? जब वो दिखाना चाहते हैं तो कोई एंट्री कौन सी बनेगी, रीवैल्यूएशन। ये क्या हुआ, बड़ा है, एंट्री क्या बनेगी, करंट एसेट्स अकाउंट रीवैल्यूएशन। कोई दिक्कत? प्लांट एंड फर्नीचर घट गए हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू फर्नीचर। कोई दिक्कत? इसके बाद देखो लायबिलिटी बढ़ गई, क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। मतलब तब ये एंट्री बनेगी। कोई दिक्कत? तो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, चेंज, नॉट चेंज, अल्टर्ड, नॉट अल्टर्ड, शो इन द बुक्स, नॉट शो इन द बुक्स, मिक्स क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में सब बता दिए। किसी को डाउट? तो बस एक चीज याद रखिएगा, एक सिंपल सा लॉजिक। जनरली जो प्रॉफिट और लॉस होता है जो यहां दिया होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अब बुक्स में दिखाया नहीं जाता। अब इसका उल्टा अगर लिखा है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो मतलब एंट्री ये बनेगी, दे डू नॉट वांट टू शो इन द बुक्स, दे डू नॉट वांट टू शो इन द बुक्स, बुक में नहीं दिखाएंगे, तब डिस्ट्रीब्यूट वाली बनेगी। और जब बुक में दिखाना चाहेंगे तब ये बनेगी। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो बुक्स में नहीं दिखाते, दिखाते हैं क्या, और जब नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बुक्स में दिखाएंगे। ये थोड़ा सेंटेंसेस का इफेक्ट होता है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, या लिखवा दें, समझ लोगे? कोई दिक्कत? नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड शो इन द बुक्स इज सेम थिंग। नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, एंड शो इन द बुक्स इज सेम थिंग। भाई जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तभी तो बुक्स में दिखाएंगे, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नॉट शो इन द बुक्स। प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट्स लायबिलिटी के लिए क्या है, नॉट अल्टर्ड। जब चेंज नहीं होना तो भैया वैल्यू चेंज नहीं होगी तो एंट्री ये बनेगी, और जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो भैया ये एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन वाली। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? 2 4 5 क्वेश्चन आप घर में इत्मीनान से लगाइएगा, नहीं आएगा कल आके फिर पूछिएगा, तब भी पहले लगाइएगा, कहीं फंसिएगा तो एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कहां पे आप फंसते हैं। तब भी नहीं आता है तो फिर तो मैं हूं ही। कोई डाउट? बस आज के लिए इतना ही काफी।